पेंटिकल्स आप देख रहे कॉइन है, कॉइन मनी, और मनी है हमारे पास तो प्रॉपर्टी, वेल्थ है, स्टेबिलिटी है लाइफ के अंदर। देखो जब जब एक जना अर्न करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में फ्रीडम आने लगती है ना। आप जैसे अभी आप लोग जो अगर एक टीनेजर की बात करें या कॉलेज गोइंग पर्सन है, वो जब उसकी जॉब लगेगी, जब वो नया नया शुरुआत करता है, पैसा कमाने लगता है, तो पहले तो फ्रीडम आती है उसको कि कुछ कर सकता है वो अपने। फिर वो अपने कुछ इन्वेस्टमेंट सोचता है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको मैं और अच्छे से ग्रो कर सकूं, वो कहीं इन्वेस्टमेंट भी करता है वो। फिर आपके पास जब पैसा होता है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो आपको सिक्योर फील करते हो अपनी लाइफ में, वेल्थ तो बढ़ ही रही है। जब सिक्योरिटी होती है आपकी लाइफ में, अब वेल्थ बढ़ रही है तो लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। पृथ्वी तत्व, सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी, और आप प्रॉपर्टी भी बनाते हो, बैंक बैलेंस आपका बनता है। तो एस इन्हीं चीजों की नई शुरुआत है। फिर टू ऑफ पेंटिकल्स में आप देख रहे हो, जोकर की तरह बना हुआ है, जगलिंग कर रहा है दो कॉइन्स के साथ। पीछे कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, और उसमें ये जहाज जा रहे हैं। इमोशनली तो इम्बैलेंस है ये पर्सन, और इतना परेशान है कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पा रहा। इसके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस है, पर जगलिंग है। मतलब ये करूं, एक एग्जांपल से बता रही हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप नहीं समझ पा रहे कि मैं अ, कौन सी स्कीम में करूं, स्कीम ए में करूं, स्कीम बी में करूं। हो सकता है दोनों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छी लग रही हो कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, तो आप जगल कर रहे हो कि मैं यहाँ पे करूं कि यहाँ पे करूं, है ना। ये वो वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तीन जने मिलके एक मीटिंग कर रहे हैं, एक कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टीम वर्क। अच्छी खासी तीन तीन जने बन के टीम बन जाती है हमारी, चार जने, पांच जने, फिर तो धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करना या कहीं आगे बढ़ने की सोचना, कुछ प्लानिंग करना, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स। इसको देख के क्या लग रहा है, इसने क्या कर रखा है? पैरों के नीचे पैसा दबा रखा है, सिर पे पैसा चढ़ के बोल रहा है, दिल के आगे भी हाथों से थाम के रख रखा है पैसा, कहीं चला नहीं जाए। दिमाग पे पैसा, मतलब ये बहुत पजेसिव है पैसे को लेकर, कि कहीं कोई मेरा ले ना ले, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे लूट के ना लेके जाए। मैं मतलब पूरे टाइम पैसा पैसा, होता है ना कुछ लोगों के दिमाग, सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। वेल्थ है इसके पास, पीछे देख रहे हो कितने घर बने हैं, कितनी प्रॉपर्टी बनी हुई है, वेल्दी है पर्सन, बट स्टिल कंजूस बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक घर है, घर की दीवार है, थोड़ी ब्लैकिश है, जैसे अभी आई थिंक शिवम ने बोला था कलर्स के बारे में। तो कलर आप देख रहे हो ब्लैकिश है, तो कोई बहुत अच्छी एनर्जी तो है नहीं। पैसा पीछे रह गया, और इनकी हालत देखो, फटे हाल, कपड़ों पे पैचेस बने हुए हैं। तो फाइनेंशियल लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसा पीछे रह गया और आप इस तरीके से आगे जा रहे हो। मुश्किल समय है आपके जीवन में। आप क्योंकि आपका पैसे का नुकसान हो चुका है, तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर हो समय पे। ये कार्ड देख के समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। क्या कर रहा है ये जना? चैरिटी कर रहा है, एक को दे रहा है, एक को नहीं दे रहा। दूसरा जना उसको देख रहा है कि मुझे देगा, नहीं दे रहा वो। उसको पता है मुझे कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना, इतनी समझदारी है।
कि सही जगह पे करूंगा मेरे को जो करना है। चैरिटी हर बार वो नहीं होगा कि आप किसी को पैसा दे रहे हो दान में या कुछ, ऐसे नहीं। कहाँ पे अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, वो भी रिप्रेजेंट करेगा। हाथ में देखो तराजू है, बैलेंस करना आता है इसको। अगर इसको मिल रहा है तो ये आगे पास ऑन भी कर रहा है, चीजों को बैलेंस करके चल रहा है, और जस्टिस के साथ, सच्चाई के साथ। उसको पता है कि मैं मेरे को अगर कहीं पे कुछ पैसा लगाना है, किसी को देना, कुछ भी करना है, तो मेरे को सही जगह पर करना है। बैगिंग को भी रिप्रेजेंट करता है कि अब एक जना ये दोनों मांग ही तो रहे हैं उससे। जरूरी नहीं है हर बार जो क्वेरेंट हो इस सिचुएशन में हो, कभी वो इस सिचुएशन में भी हो सकता है, वाइस वर्सा सिचुएशन। नेक्स्ट आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेड़ है, पेड़ उगा हुआ है, और उस पे बेल है, ये बेल के ऊपर पैसा लटक रहा है। तो बेल हुआ, पेड़ पौधे, फल कब लगते हैं, फल की तरह लटक रहे हैं ना। पहले आपने उसमें बीज बोया, फिर उसको पानी दिया, फिर अंकुर फूटा, फिर धीरे धीरे पौधा बढ़ा, आपने उसके गुड़ाई की, उसको खाद डाली, धीरे धीरे पौधा बढ़ा, और रोज आपने उसको पानी से सींचा, आंधी तूफान से बचाया, मेहनत करी ना। उसके बाद उस पे फूल लगा, फिर वो फल में परिवर्तित हुआ। तो ये व्यक्ति पूरी मेहनत कर चुका है, अब फल के लिए इंतजार कर रहा है। वो उसके खड़े होने का पोस्चर देखो, देख रहा है। लेकिन उससे ये नहीं हो रहा कि मैं वो फल हाथ बढ़ा के तोड़ लूं। उसे लग रहा है वो टूट के अपने आप मेरे पास आ जाएगा। मेहनत इसने बहुत की है, लेकिन अब वो रुक गया है उस सिचुएशन के अंदर। एफर्ट्स पहले लगा चुका है, पर अब नहीं लग रहे हैं उससे, जबकि फल पक चुका है। तो सिचुएशन में भी इसी तरीके से ये कार्ड आएगा। नेक्स्ट आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा है, मेहनत से सिक्का बनाया है इसने, मेहनती है। इतने सिक्के ये बना चुका है, ये बना रहा है, और अभी इस पे काम करना बाकी है। इसके कपड़े पीछे से फट गए, मतलब इसको होश ही नहीं है, इतना वर्कहोलिक की है पर्सन, इतना हार्ड वर्क करने वाला जन। और कुछ नया तैयार कर रहा है तो प्रोडक्टिव भी है। नेक्स्ट चलते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स पे। इस कार्ड को देखो, क्या फीलिंग आ रही है, एकदम लग्जरियस देख रही है। एक हाथ में तोता बैठा हुआ है, उसका ड्रेस देखो, उसके आसपास जो पीछे बेलें लगी हैं, उस पे फल भी लग रहे हैं, और कॉइन्स भी है, इंडिपेंडेंट है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रही है। इसका बहुत वेल्थ है इस पर्सन के पास। नेक्स्ट आते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक फैमिली दिख रही है, कपल है, इधर बच्चे हैं, एक कोई बुजुर्ग भी बैठे हैं, घर है, और साथ में डॉग्स भी हैं। तो एक हैप्पी फैमिली, पीछे घर है, सब कुछ है, कॉइन्स ही कॉइन्स है चारों तरफ। तो इस पर्सन के पास अच्छी खासी वेल्थ है, और फैमिली इसके साथ है, इसके पास फैमिली का सपोर्ट भी है। नेक्स्ट आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बताया था पेजेस इमेच्योर एनर्जी होती है, इनमें ज्यादा मेच्योरिटी होती नहीं है, टीनेजर बच्चे होते हैं। एम्बिशियस है ये, है ना, गोल ओरिएंटेड भी है। देखो ध्यान से, कितने ध्यान से वो इस कॉइन को देख रहा है, उसको पता है उसका लक्ष्य क्या है, प्लानिंग अच्छी कर रहा है। लेकिन साथ में ये भी देखो, उसने कॉइन को पकड़ किस तरीके से रखा है। अभी गिरा कि तभी गिरा, उसको ये भी नहीं पता है कि गिर भी जाएगा उसमें हाथ में से। उससे उसको अच्छे से संभाल के नहीं पकड़ रखा। नेक्स्ट आते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, मूवमेंट नहीं है अभी हाल फिलहाल, बहुत स्लो है, आगे धीरे धीरे इसकी लाइफ में ग्रोथ आती है, बट रिलायबल पर्सन है।
और हार्ड वर्किंग भी है। कॉइन कमाया है तो हार्ड वर्किंग तो है, कुछ मेहनत की है तभी उसके रिटर्न में उसको कॉइन मिला है। लेकिन बहुत स्लो है इसकी लाइफ में, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो कितने ध्यान से इसने प्यार से इसको कॉइन को पकड़ रखा है, और उसको देख भी कितने प्यार से रही है, उसके फेस एक्सप्रेशंस देखो, एक बच्चे की तरह। बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है। इस लेडी को बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, ये बिजनेस वुमेन है। जिस तरीके से बैठी हुई है वहां पे ओवर थिंकिंग भी आती है कि बहुत ज्यादा, उसका सारा फोकस ही वही है, आसपास तो देख ही नहीं रही। उसका सारा फोकस उस कॉइन के लिए ही है। तो जिस भी सिचुएशन में जहां पे भी है, तो सारा फोकस इस व्यक्ति का वहीं पे है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोच भी रही है। नेक्स्ट आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बिजनेस पर्सन है, बहुत रिलायबल है, लाइफ में स्टेबिलिटी है, आराम से बैठे, देखो कितने आराम से अपने सिंहासन पे बैठे हुए। लाइफ में अबंडेंस है, पेंटिकल्स का कार्ड है।